अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था। अभी एक और ऑपरेशन है जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन चूँकि अभी तक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं सीखा तो इसको ज़रा हम बेसिक से आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर दो सिंपल मतलब ट्रिवियल मैट्रिक्स लिख देता हूँ, जैसा कि लेट्स से दिस इज़ 1 और सेकंड को मैं चलिए बल्कि इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स है दिस इज़ लेट्स से 2 और सेकंड एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, इसको 3 कह देते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका आपके पास साइज़ है सिंपली 1 बाई 1, मतलब एक रोज़ है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, मेथड सेम है। मेथड वही है जो आप दो रियल नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब है 2 टाइम्स 3 या फिर 3 टाइम्स 2, और दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो 6 आता है। 2 टाइम्स 3 मतलब 3 प्लस 3, 3 टाइम्स 2 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2, एंड इन ईच केस वी हैव 6 आंसर। तो इसमें देखें दो मैट्रिक्स हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें और आप देखेंगे हमारे पास एक रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा जिसमें 6 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अगेन 1 बाई 1 मैट्रिक्स, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा हम थोड़ा वेक्टर्स की तरफ आते हैं। आपने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 है और सेकंड आपके पास लेट्स से 3 एंड -1 है। ठीक है, इनको हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट एंट्री को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 टाइम्स 3 प्लस के साइन के साथ 2 टाइम्स -1। ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है। तो फर्दर आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 - 2 विच इज़ एक्चुअली 1। तो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी आइडिया को जनरलाइज करने की कोशिश करती है। तो अगर मैं 1 2 और 3 -1 को मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो देखें ज़रा क्या बनेगा। लेट्स से आई हैव 1 2, इसको मैं एज अ रो मैट्रिक्स लेता हूँ और 3 -1 को मैं एज अ कॉलम मैट्रिक्स लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखें आप ज़रा, बिल्कुल इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपने इस तरह चलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 को आपने फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम्स 3। तो इसी तरह प्लस साइन के साथ फिर आपने 2 टाइम्स -1 करना है। तो देखेंगे आपका आंसर अगेन क्या आ रहा है, दिस इज़ 1, 3 - 2 देन 1। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज 1 बाई 1। अब देखें आपने जो दो मैट्रिक्स लिए थे, पहले इस मैट्रिक्स का साइज़ आपके पास क्या है, 1 बाई 2 है, तो दूसरे मैट्रिक्स का साइज़ हमारे पास है 2 बाई 1। अब देखें इसमें एक चीज़ जो कि कॉमन है वो क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, 2। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ की बात कर रहा हूँ, कितनी थी, अगेन 2 थी। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक रूल तो यहाँ से ये बन गया कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए, जैसे इस केस में। ठीक है, और आपके पास रिजल्ट में क्या आंसर आया, 1 बाई 1, दिस 1 बाई 1। मतलब आप अगर किसी 2 बाई 3 और 3 बाई 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो ऑर्डर के, इन दो साइजेस की मैट्रिक्स को, तो आपका ये सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 बाई 4 का। अगर आपके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद बराबर नहीं है तो इस तरह दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अच्छा जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1, जो कि एक 1 बाई 1 मैट्रिक्स है। अब इसको ज़रा मज़ीद आगे मूव करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना जो आपके पास, दिस इज जस्ट अ कम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ वेक्टर्स जिनको आप डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए कंबाइन करना चाहते हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करें, चलें एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम, लेट्स से मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है 2 3 4 और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स में ले लेता हूँ लेट्स से जी 6 4 3, सॉरी 6 देन 4 और 3। आप देख रहे हैं जो पहला मैट्रिक्स है उसका हमारे पास साइज़ कितना है, 3 बाई 1 साइज़ है उसका। दूसरे मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, 1 बाई 3। तो पहले में हमारे पास जस्ट एक कॉलम है, दूसरे में एक रो है, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 बाई 3 का आएगा। अगेन आपने ऊपर वाला रूल यूज़ करते हुए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, विच इज़, चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 × 6 इज़ 12। देन आपने फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 = 8, यानी आप अगर देखें तो दिस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें आप, हमारे पास आंसर में 8 आ रहा है। देन इसी 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आ रहा है। फिर मूव कर रहे हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो में हमारे पास जस्ट 3 है, तो इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, एंड देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, फिर 4 पे आ जाए जी थर्ड रो पे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, इसी तरह फर्दर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 3 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 12। तो देखें हमारे पास रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आया है, दिस इज़ अ 3×3 मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह से आप आगे आपके पास मैं सामने कुछ और मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर, 2 मैट्रिक्स और लेते हैं और उनसे आपको आई होप कि आइडिया मज़ीद क्लियर हो। लेट्स से मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं और पहला जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी 1 -1 एंड देन वी हैव 0, ये इसकी फर्स्ट रो है। और इसकी सेकंड रो में हमारे पास 2 4 3, और आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी 2/3। अब हमें एक और 3/2 या 3/4 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से दे, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट कॉलम मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, दिस इज़ 1, लेट्स से 3 एंड देन -1, और इसका जो सेकंड कॉलम है उसको मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 2 5 और 6, 2 देन 5 एंड देन 6। ये हमारे 2 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गए। अब हमने इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आप देखें ना, ये 2/3 का है और ये हमारे पास 3/2 का है। पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर हमारे पास 2/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली रो पहला कॉलम है। एक्चुअली ये वेक्टर्स हैं आपस में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन 2 वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा, इस 0 को -1 से करें तो हमारे पास माइनस या प्लस जो भी लिखने 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से पहला वेक्टर पहली रो और आपने सेकंड कॉलम को लेके चलना है, ठीक है, पहली रो और सेकंड कॉलम को। एक्चुअली ये भी देखें ना, हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स ही है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो पहली रो हमारे पास क्या है जी 1 -1 0 और यहाँ पर 2 5 6। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है 2 आ जाएगा। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 5 आ जाएगा। देन अगेन 0 को 6 से करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए सेकंड रो पे। आपने सेकंड रो को अगेन एज अ वेक्टर देखना है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को एज अ वेक्टर देखना है और इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और देन 3 को -1 से करें माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम को देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, देन 4 को 5 से करें +20, देन 6 को 3 से करें आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है दिस इज़ -2, देन वी हैव -3 और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 11 एंड देन दिस इज़ 42। तो सॉल्व करें तो 42 आंसर आ राइट। अब देखें ये जो -2 है ना, -2 आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, ये हमें कैसे मिला, जब आपने पहली रो और पहले कॉलम को इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना, एज अ वेक्टर हम देख रहे हैं तो इनको डॉट प्रोडक्ट लिया। फिर पहली रो और दूसरे कॉलम को जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास -3 आ गया। फिर आपने दूसरी रो और पहले कॉलम का उनको एज अ वेक्टर देखते हुए डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर 11 आ गया। और इसी तरह से फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 4 3 और 2 5 6 इनको जब आपने एज अ वेक्टर देखते हुए इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास 42 आ गया। ये बेसिकली इनकी मल्टीप्लिकेशन है। बेसिकली क्या है, दो हमारे पास 4 वेक्टर्स थे एक्चुअली ना, ठीक है, उनका हमने एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और जो आंसर है वो हमने एक मैट्रिक्स की सूरत में ली। दिस इज़ दी जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको जो इसका मेथड है वो आ चुका होगा। अब हम ज़रा बात करते हैं लास्ट पे जनरलाइज इस आइडिया को। सर अगर मैं 2 जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी एंट्रीज मैं लिख देता हूँ जी। फर्स्ट एंट्री A1 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन आपके पास A1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एंड चलते चलते वी हैव सम पॉइंट जहाँ पर हम फर्स्ट रो रहेगी और मैं लेट्स से p नंबर ऑफ कॉलम ले लेता हूँ। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, A2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्दर मूव करें आगे, सेकंड रो और p नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इस तरह नीचे को आ जाएं जी। हमारे पास फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है और मैं लेट से लेता हूँ AM1 यानी m नंबर ऑफ रो और फर्स्ट कॉलम।
देन हमारे पास m नंबर ऑफ रो और सेकंड कॉलम AM2। इसी तरह यहाँ से आगे मूव करें तो हमारे पास अल्टीमेटली फाइनल जो एंट्री आ जाएगी, दिस वन इज़ AMP। ओके, तो हमारा जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बना, M/P का ऑर्डर बना, M क्रॉस P। इसी तरह अब मैं एक और यहाँ पर मैट्रिक्स लेता हूँ जिसको मैं B का नाम दे देता हूँ, लेट्स से, और इसकी जो एंट्रीज है उसको मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करूँगा। फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम B11, सेकेंड मूव करें B12, और देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा B1n। मतलब एंड्स मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली फर्स्ट रो है और आपका nth नंबर ऑफ कॉलम है। नीचे आ जाए हमारे पास क्या आ जाएगा, B21, देन B22, मूव करते जाएँ, अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा B2n, यानी सेकेंड रो nth नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह नीचे आए जी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा P1, यानी pth नंबर ऑफ रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह pth नंबर ऑफ रो और सेकंड कॉलम, और अल्टीमेटली फाइनल एंट्री हमारे पास इस केस में आ जाएगी BPn, यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज p's हैं और जो कॉलम्स की तादाद है वो n है, यानी इसको हम लिख सकते हैं P/n, P क्रॉस n इसका साइज़। अच्छा, अब देखें ज़रा, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं M/P का और P/n का, मल्टीप्लाई को किया जा सकता है क्योंकि पहले में कॉलम्स की तादाद P है, दूसरे में रोज़ की तादाद P है, और इनका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, M/n का आएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ इनका आंसर जो है वो C, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स से मैं इनको C से रिप्रेजेंट करता हूँ इसके आंसर को। इसकी एंट्रीज जो हैं वो स्मॉल c होंगी, यानी CIJ, और इसके साथ साथ हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होगा, M/n। देखना ये CIJ ये जनरल किसी भी एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडिंग कि आपका M क्या है और N क्या है। अब देखें हमें एंट्री मिलती कैसे, बेसिकली आपने जब पहली रो उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया ना, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमें पहली एंट्री मिल गई, तो हम क्या कहते हैं, C11 कहते हैं। और वो कैसे मिली, आपने पहली रो A11 उसको B11 से मल्टीप्लाई किया, मतलब A11 B11, फिर आपने सेकंड एंट्री A12 को B21 से मल्टीप्लाई किया, मतलब प्लस के साइन के साथ। हमारे पास क्या आ रहा है जी, A12, पहले आपने A12 लिखना है, देन B21। इसी तरह देन हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, सिंपली अब आगे मूव करेंगे A13 और उसको हमने मल्टीप्लाई किया B31 से। अल्टीमेटली चलते चलते हमारे पास जो लास्ट एंट्री है A1P और BP1 आ जाएगा, A1P और BP1 आ जाएगा, और ये आपको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री मिलेगी, जस्ट C11। और ये आपको कैसे मिल रही है, आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम का आपने जस्ट एक डॉट प्रोडक्ट लिया, ऐसे ही है ना, तो हमें एंट्री क्या मिली है, जस्ट C11 मिली है, ठीक है। अब मैं अगर जनरल इसको करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे तो जैसे जहाँ C11 मिल रही है, मैं चाहता हूँ मुझे CIJ मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये समेशन का फार्मूला कैसे बनेगा, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपने देखें 1 को IJ से रिप्लेस कर देना, 1 को IJ से, फर्स्ट वाले 1 को, हमारे पास बनेगा AI1, सिंपली यहाँ पर B1J। इसी तरह से प्लस 1 था, Y से रिप्लेस किया AI2, और नेक्स्ट हमारे पास B2J। इसी तरह से आगे सोन चलते जाएं, AIP और BPJ। ये हमारे पास हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स C की जनरल एंट्री। और रिमेंबर यहाँ पर हमारा जो I है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to M, क्योंकि हमारे पास M नंबर ऑफ रोज हैं, और J हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to N, क्योंकि N नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स हैं। अब देखें ये मैंने एक जनरल एंट्री लिखी है CIJ, इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप वेरी करवाएं जी, किसको वेरी करवाना है आपने, आपके पास 1 2 3 P तक जा रहा है, तो आप कह दें लेट्स से K इज इक्वल टू 1 to P, और आपके पास AIK और इसी तरह से BKJ। अब आप इसमें K की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाली एंट्री, K की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड, K की जगह P पुट करेंगे तो लास्ट एंट्री मिल जाएगी। और ये बेसिकली आपके रिजल्टिंग मैट्रिक्स की जो हमें मल्टीप्लाई करने से मिलना था C वाला, उसकी एक जनरल एंट्री है। अब आप चाहते हैं कि मैंने C11 तो चलो यहाँ से ले ली थी ना, अब आपने लेनी है जी C लेट्स से 4 5, मतलब 4 5 ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, I की जगह 4 पुट करें, इधर I की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा A41, और J की जगह 5 पुट करें B15, प्लस I की जगह 4 पुट करें तो 42 बन जाएगा। ये आपने इसमें पुट करना है, इस वाली में,
तो बी की जगह आपने 5 यहाँ पे पुट करना है, तो B25 मिल जाएगा। इसी तरह से चलते जाएं और अल्टीमेटली आपने आई की जगह पे क्या पुट किया, देखें आई जे आपने फिक्स कर दी है ना, तो आई की जगह पर आपने पुट किया जनाबे वाला 4P आ जाएगा, और जे की जगह आपने 5 पुट किया तो P5 आ जाएगा। तो ये एंट्री आपको कब मिलेगी, जब आप 4 मतलब 4-5 का मतलब है कि 4th नंबर ऑफ रो और 5th नंबर ऑफ कॉलम जब आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये वाली एडिशन करनी पड़ेगी। ये एक जनरल एल्गोरिदम हमने दे दी है, इसकी मदद से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद ये जो CIJ है, ये कोई भी एंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बेसिकली इसको बेसिक से लेके चला हूँ और अल्टीमेटली एक फाइनल फार्मूला दिया जिसकी मदद से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं समझ लगी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आज यहीं पे छोड़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।